राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 21 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है माया निर्मित नगर में शिलानिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुँह देना, कन्या का भगवान को वर्णन करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को श्राप देना। सुत जी कहते हैं, महर्षि जब नारद मुनि इच्छानुसार वहाँ से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विषाद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियां और पुरुष के लिए बहुत से व्यवहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वह शिलानिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए ताहित थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्णन करने के लिए वास्तविक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसा सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वह राजा शिलानिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शिलानिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देख नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजन ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महाशय, आप इसका भाग्य बताएं। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवाहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम शोभ्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा।
ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वह काम से वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वह मुनि मन ही मन सोचने लगे कि इस राजकुमारी को ऐसे कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्णन करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सदैव सर्वथा प्रिय होता है। सर्वथा को देखकर ही वह प्राप्त प्रसन्न पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार काम से विलह हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह इस प्रकार बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे आपका सारा व्रतहन करूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान आपके भक्त जो राजा शिलानिधि है वह सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल सुलोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विशाल मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शिलानिधि अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वह शास्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सुत जी कहते हैं, महर्षियों नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी जगह तुम्हारा हित साधन करूँगा। जैसे श्रेष्ठ वृद्धा अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंग में अपने जैसा स्वरूप देकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उसका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वह अपने को कृतज्ञ मानने लगे। भगवान क्या प्रत्यन किया है इसको वह समझ ना सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शिलानिधि राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर शोभा का आयोजन किया था। प्रियवरों राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे। वह
और वह बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्णन करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनियों को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार अधिक कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वह नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 प्रशहत आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके रूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वह ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनियों को कामवेश से मूढ़ हुए जान वह दोनों प्रपस्त उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहाल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी अर्थार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वह मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई, अतः पूर्व से वहाँ आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शोभा लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में प्रमाण करने लगी। नारद जी का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपनी मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भयभीत भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। किन्हीं दूसरी लोगों ने उनकी वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की
ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदांत से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वह अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वह दोनों विप्रह रूपधारी ज्ञान विषहायद्य रुद्रगण काम विद्या विग्रह नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगण ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो।